गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का समय है और खूबसूरत फूल और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्लोज टू नेचर में। आज मैं एक ऐसी नर्सरी गई थी जिसके बारे में मैंने सुना कि वो बंद होने वाली है। देखिए, ये मेरा वापस ग्रो कर गया, तो मैंने सोचा क्या पता वहाँ कुछ प्लांट्स मुझे रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएं। तो यही सोचकर मैं नर्सरी गई, पर वहाँ नर्सरी का मालिक नहीं था। मतलब बिना किसी प्लांट के जैसे ही सुना मैं तुरंत वहाँ चली गई और मैंने सोचा कुछ प्लांट्स जो मुझे चाहिए हों वो रीजनेबल प्राइस पर क्या पता मुझे मिल जाएं। लेकिन वहाँ नर्सरी का मालिक था नहीं और कोई मुझे वो पौधे दे नहीं पाया। फिर बस मैं वहाँ से बिल्कुल ही उजड़ा हुआ था, तोड़े हुए थे उन्होंने। तो ये कटिंग लेकर आई थी सॉन्ग ऑफ इंडिया की। ऐसे ही टहनी पड़ी हुई थी, मैं ये टहनी लेकर आई। तो आज मैं इसी को लगा रही थी, फिर सोचा चलो मैं शेयर कर लूँ। तो मैंने इस एक लंबी टहनी के, देखिए ये टहनी ऐसे थी, सबसे नीचे ये, उसके बाद ये और उसके ऊपर ये इतनी बड़ी टहनी थी और एक टहनी थी ये। तो दो ये मैंने ली और देखिए बिल्कुल इनको शार्प स्लैंट 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे कट कर लिया। इस तरह से कट लिया। ये 1 या 2 दिन पहले की तो टूटी हुई टहनियाँ हैं, तो ऐसे कट कर लिया तीनों को ही मैंने। ये इस तरह से कट कर लिया 45 डिग्री के एंगल पर, बाकियों को भी। और इन सभी के नीचे के सारे पत्ते हटा दिए, सिर्फ ऊपर के कुछ रहने दिए, ताकि ग्रीन पत्ते थोड़े बहुत छोड़ दिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें, और बाकी सब मैंने हटा दिए। एक इसके नहीं हटाए, इसके भी मैं हटा लेती हूँ और फिर हम इन्हें लगाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताती हूँ इन चारों में से सबसे अच्छी कटिंग कौन सी है जो लग सकती है। देखिए 4 कटिंग है मेरे पास। इन चारों में से जो बिल्कुल पेंसिल के साइज़ की है, देखिए ये वाली, तो इसकी ये भी देखिए जो इसका ट्रांजैक्शन है, क्रॉस सेक्शन है सॉरी, ये बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा है और ये वुडी है, बिल्कुल वुड के कलर की। तो ये सबसे अच्छी कटिंग नहीं है। दूसरी कटिंग ये देखिए, ये बिल्कुल ही ग्रीन है, ये वाली भी इतनी अच्छी कटिंग नहीं है। ये जो तक 2 कटिंग है ना हमारी, ये लगभग पेंसिल के साइज़ की हैं और ये हमारी बेस्ट कटिंग है। और उन कटिंग में भी ज़्यादा अच्छी कौन सी है, जो बिल्कुल जिसके ऊपर टॉप में शूट्स होती हैं, हमारी जो एंड पॉइंट वाली कटिंग होती है, उसके लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमारी बेस्ट कटिंग है। नंबर 2 ये अच्छी है, लेकिन ये उसका एक पार्ट है, तो ये भी इससे नंबर 2 पर हुई। और बाकी दोनों भी हम चारों लगाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है, बरसात के मौसम में कटिंग्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम रूटिंग हार्मोन यूज़ करेंगे। रूटिंग हार्मोन आपको मार्केट से मिल सकता है, अदरवाइज़ ये जो मार्केट से मिल सकता है ये 100 रुपीज़ की एक ही आई है। और अदरवाइज़ आप दालचीनी को पीस लें वो, या फिर हमारा एलोवेरा जेल। हमने अपनी इन कटिंग्स को नीचे से थोड़ा सा ऐसे कर लेना चाहिए, इनके सरफेस को थोड़ा सा छील लेना चाहिए, ताकि हम जो यहाँ से ये इसमें रूटिंग हार्मोन लगाएंगे और प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क कर सके। और ये जो नोड्स होती है ना यहाँ पर, इसमें जितनी भी नोड्स, लाइंस, स्केल्स दिख रहे हैं, यहीं से रूट्स निकलती हैं। तो यहाँ पर हम इसको लगभग 2 इंच इसको हम ज़मीन में दबाएंगे। 2 इंच जगह पर हम रूटिंग हार्मोन लगा लें। तो इसमें तो मैं रूटिंग हार्मोन लगाऊंगी जो मार्केट से लाया हुआ है। बाकी तीनों में मैं एलोवेरा जेल, ये मैं तोड़ के लाई हूँ, एलोवेरा की एक स्टेम पाएंगे, इसे ग्वार पट्टा भी कहते हैं, इसकी जेल को लगाएंगे। तो इस पर मैं लगाती हूँ सबसे पहले रूटिंग हार्मोन। तो ये मैंने इसके ऊपर रूटिंग हार्मोन लगा लिया और किसी भी चीज़ की हेल्प से इसके अंदर हम एक हॉल कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें ऐसे छेद कर दिया। चार कटिंग है तो मैंने इसमें 4 छेद कर दिए और इसको मैंने इसमें लगा दिया। और लगाने के बाद में 3-4 दिन तक हम इसको छाया में रखेंगे, ऐसी जगह जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट ना आती हो, लेकिन पार्शियली अंधेरा भी ना रहता हो। बिल्कुल अच्छे से इसमें मैंने ये
जो है एलोवेरा जेल लगा ली और इसको मैं इसके अंदर लगा दूंगी। ये लगा दिया। ये देखिए मैंने मेरी चारों कटिंग लगा दी हैं इसके अंदर। और एक ही जो कटिंग थी जिसके ऊपर का ये एज, कहाँ दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे ओपन नहीं छोड़ना, इसके अंदर हम अपनी फंजीसाइड लगा देंगे इसके ऊपर। या आप नेल पेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फंगस ना लगे और यहाँ से पानी भी एवेपोरेट होके इसके मॉइस्चर जिसकी स्टेम का है ये सूखना ना हो जाए, ऊपर से सूखनी ना शुरू हो जाए। तो इसी तरह से आप भी अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। और ये सब काम करते करते अंधेरा हो गया, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता ही है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, किसी और गार्डनिंग के काम के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।